औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि क्या बढ़ा हुआ पेट भी बेऔलादी का बायस बन सकता है। अक्सर जो नया शादीशुदा जोड़े होते हैं वो ये फील करते हैं कि हमारे सारे टेस्ट तो नॉर्मल हैं, लेकिन इसके बावजूद कंसीव नहीं हो रहा है। इसकी वजह क्या है? तो पहली बात तो यह है कि 1 साल तक अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। बाज़ औक़ात 1 साल तक हार्मोन्स जो है वो एडजस्ट हो रहे होते हैं और 1 साल तक अगर आप कंसीव नहीं कर रही हैं तो इसमें परेशान ना हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, आपने भी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से या कोई जो गायनी के हवाले से अपना कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है या आपने एग्स की जो है वो डिटेल देखी है या उसके पीसीओज के हवाले से देखा है कि तो वो तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड नहीं है या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर तो नहीं है, और इस तरीके से मेल के भी जो अपने खामद के भी आपने सारे टेस्ट करवाए हैं जिसमें आपने देखा है कि उसके हार्मोन्स भी ठीक हैं और उसका सेमन एनालिसिस भी ठीक है और उसमें स्पर्म्स की एक्टिविटी भी सारी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो आपने कभी गौर किया है कि कहीं आपका पेट बहुत बड़ा हुआ है या आपके हस्बैंड का पेट बहुत बड़ा हुआ है या वो बहुत ज़्यादा मोटापे की तरफ माइल है? तो ये वजह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से कंसीव करने में ये चीज़ रुकावट बनती है। वो क्यों रुकावट बनती है? पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि मोटापा जितना ज़्यादा होता है उतना ही, ख़ासतौर पर मेल के हवाले से मैं बात करूँगा पहले, कि अगर मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो उसके यूरिथरा है, जो उसका आर्गन जिसके ज़रिए से इसने कंसीव करवाना है, वो आर्गन साइज़ में बाज़ औक़ात छोटा भी होता है, रह जाता है छोटा, या फिर ये होता है कि अगर वो उसका साइज़ छोटा नहीं भी रह जाता तो उसका अगर पेट बड़ा है बहुत ज़्यादा तो वो प्रॉपर जगह पर उस आर्गन के पहुंचने में रुकावट होती है, जहां तक सेमन का जाकर गिरना, स्पर्म्स का जाकर गिरना और एग के साथ मिलकर उसका ज़ाइगोट बनाना ये ज़रूरी होता है, एग को फर्टाइल करना ज़रूरी होता है, तो वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता। तो पेट का बड़ा होना भी कंसीव होने में एक रुकावट बनता है। इसी तरह से औरतों में भी इस तरह की ही कैफियत है कि औरतों का बड़ा हुआ पेट या औरतों का ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा जो है ये भी बेऔलादी का बायस बनता है। तो औरतों में या मर्दों में अगर इस तरह की कैफियत पाई जाती है तो पहली बात तो यह है कि इन चीज़ों का इलाज करवाना चाहिए, कि मोटापे का इलाज होना चाहिए, लेकिन याद रखें कि बहुत कम वेट जो है वो भी बेऔलादी का बायस बनता है। ख़वातीन में ख़ास तौर पर अगर वो 35 kg से कम वेट है तो वो कंसीव अक्सर नहीं कर पाती हैं, इसलिए अपने वेट को बहुत ज़्यादा भी रिड्यूस नहीं करना चाहिए। और रही बात कि अगर मर्दों का पेट बड़ा हुआ है या औरतों का पेट बड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा मोटापे की तरफ वो माइल हैं, तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से पेट को भी अंदर किया जा सकता है, पेट को कम किया जा सकता है, मोटापे को कम किया जा सकता है। और इस तरीके से वो ना सिर्फ यह है कि उनकी वैसे भी जो बाकी सेहत भी ठीक होती है और वो औलाद पैदा करने के भी काबिल हो जा सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं जल्दी से और आप चाहते हैं कि आपकी गोद जल्दी हरी हो जाए, तो उसके लिए कुछ काउंसलिंग होती है, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसमें इंटरकोर्स के कुछ ऐसे जो है तरीके बताए जाते हैं कि जिसके ज़रिए से आपका अगर बड़ा हुआ पेट है तो इसके बावजूद भी आप कंसीव कर सकती हैं, या आपके हस्बैंड का पेट बड़ा हुआ है तो इसके बावजूद भी आप कंसीव कर सकती हैं। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है एक मौलज ही आपको डिटेल से बता सकता है, और बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो अगर बड़ा हुआ पेट है या अगर मोटापे की तरफ आप माइल हैं तो इसके बावजूद वो होम्योपैथी मेडिसिन खाने से इस कदर
मतलब स्पर्म्स की जो मोटेलिटी है वो बढ़ जाती है, या आपके एग्स जो हैं वो इस कदर एक्टिव हो जाते हैं, इतने ज़्यादा जो है वो वजाइना में करीब आ जाते हैं कि वो फर्टाइल जल्दी हो सकते हैं। तो बहरहाल आपको इस हवाले से होम्योपैथिक मेडिसिन को भी इस्तेमाल करना चाहिए और अपने मोटापे को भी कंट्रोल करना चाहिए। और मोटापे को कंट्रोल करने के लिए वॉक का लाजमी रखें, अपने ख्याल करें कि आपने रोज़ाना वॉक करनी है। और इसके अलावा आपने ठंडा पानी नहीं पीना है, कोशिश करें कि कम से कम चावल खाएं और रोटी को कम खाएं, और उसकी जगह पर आप सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ ये है कि आप अपने मोटापे को कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।